श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 179। ऋषि लोपामुद्रा अगस्त देवता रति छंद त्रिष्टुप बृहति। लोपामुद्रा कहती हैं, हे अगस्त जी, अनेक वर्षों से मैं दिन रात बुढ़ापा लाने वाली उत्साह से अपनी सेवा करके श्रांत हुई हूँ। बुढ़ापा शरीर के सौंदर्य व क्षमताओं को नाश कर देता है, इसलिए उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए सामर्थ्यवान पुरुष ही पत्नियों के पास जावे। हे अगस्त, जो प्राचीन और सत्य रक्षक लोग देवताओं के साथ रहते हैं, उन्हें भी संतान उत्पत्ति के कार्य में निर्वहन किया और अंत तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया। कर्म में सामर्थ्य ऐसे पुरुषों को उन्हीं के अनुकूल पत्नियां प्राप्त हुई। अगस्त ऋषि कहते हैं, हमारी साधना व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि देवता लोग रक्षा करते हैं। हम सारे भोगों का उपभोग कर सकते हैं। यदि हम दोनों चाहे तो इस संसार में सैकड़ों भोगों का साधन प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि मैं जप और संयम से नियुक्त हूँ, तथापि यही कारण था कि किसी भी कारण मुझ में काम का समावेश हो गया है। सेचन करने वाली लोपामुद्रा पति के साथ संगत है। श्वास में संयम रखने वाले धीर पुरुष ही काम वेग का नियंत्रण कर पाते हैं। सोमरस के समीप जाकर उनका पान करता हुआ शिष्य कहता है कि मनुष्य तो अनेक इच्छाओं का दास है। इस इच्छा के कारण मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ हो तो वह सोमरस अपने प्रभाव से उसे शुद्ध कर दे। उग्र ऋषि अगस्त ने अनेक उपायों का उद्भावन करके बहुत पुत्रों और बल के इच्छा करके काम और तप दोनों वर्णीय वस्तुओं का पालन किया और देवताओं के यथार्थ आशीर्वाद को प्राप्त किया। इस प्रकार सूक्त 179 संपन्न हुआ। सूक्त 180। ऋषि अगस्त देवता अश्विनी कुमार संतुष्ट हुए। अश्विनी कुमारों, जिस समय शोभन गति वाले घोड़े आपको लेकर अभिमत प्रवेश में जाते हैं, उस समय आपके हिरण्यमय रथ की नेमी अभिमत प्रदान करती है, इसलिए आप उषा काल में सोमरस का पान करते हुए यज्ञ में आगमन करते हैं। हे सर्वस्तुत मधुपाई अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार आपकी बहन स्थानीय उषा उपस्थित होती है, जिस समय अन्न और बल के लिए यजमान आपकी स्तुति करता है, उस समय आपका सतत गंता विचित्र गतिशील मनुष्य हितैषी और विशिष्ट रूप से पूजनीय रथ निम्नाभिमुख हो जाता है। हे सत्य रूप अश्विनी कुमारों, आपने गायों में दूध स्थापित किया, आपने अप्रसूता गायों को भी दूध का संचार किया और वनों में जागरूक रहने वाले विशुद्ध स्वभाव वाले यजमान हवि वाले यज्ञ में आपकी स्तुति करते हैं। हे नराकार अश्विनी कुमारों, आपने अत्रि मुनि की सहायता की इच्छा से दीप्त दूध और घृत को जल प्रवाह की तरह प्रवाहित किया, इसलिए आपके लिए अग्नि में यज्ञ किया जाता है। निम्न देश में रथ चक्र की तरह सोमरस आपके लिए आता है। हे यजनीय अश्विनी कुमारों, वृद्ध तुंग्र राजा के पुत्र की तरह मैं स्तुति द्वारा अभिमत लाभ के लिए आपको यज्ञ देश में ले आऊंगा। आपकी महिमा के द्वारा पृथ्वी परस्पर संव्याप्त है। यह अति वृद्ध ऋषि पाप मुक्त होकर दीर्घ जीवन को प्राप्त करें। हे शोभन दान वाले अश्विनी कुमारों, जिस समय आप नियत नाम के घोड़ों को रथ में नियोजित करते हैं, उस समय अन्न से पृथ्वी को भर देते हैं, इसलिए वायु की तरह स्तोत्रगण आप दोनों को तृप्त करते हैं। उत्तम कर्म वाले व्यक्ति की तरह स्तोता अपने जीवन के लिए अन्न को ग्रहण करते हैं। हे स्तुति पात्र अभीष्ट वर्षीय अश्विनी कुमारों, हम भी आपके स्तोता और सत्य प्रतीक होकर विभिन्न प्रकार की स्तुति करते हैं। द्रोण कलश स्थापित हुआ है, आप देवों के साथ सोमरस का पान करें। हे अश्विनी कुमारों, कर्म निर्वाहक लोगों में श्रेष्ठ अगस्त ऋषि ग्रीष्म ऋतु के दुख निवारक स्तोत्रों की प्राप्ति के लिए शब्द उत्पन्न करने वाले शंख आदि की तरह हजार स्तुतियों द्वारा आपको प्रतिदिन जगाते हैं। हे सत्य का पालन करने वाले गतिशील अश्विनी कुमारों, आप दोनों अपने रथ में बैठकर वेग के साथ यज्ञ करने वाले के पास पहुंचते हैं और उसे अश्वों से युक्त जैसी धन संपत्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमें भी धन प्रदान करें। हे अश्विनी कुमारों, चारों ओर आकाश में भ्रमण करने वाला आपका रथ हमारे पास आवे, जिससे हम अन्न बल और दीर्घायु को प्राप्त कर सके। इस प्रकार सूक्त 180 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।